हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मटन मशरूम जो कि बहुत ही आसानी से और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। ये मैंने मशरूम 250 ग्राम लेकर के रखा है, वो है फ्रेश, बिल्कुल धुल के रखा हुआ है। तो इसको पहले इसमें 2 टुकड़े कर लेंगे और ये हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ऐसे आप 2 टुकड़ों में कट कर लीजिए, सारे ऐसे कट करना है। बड़े बड़े टुकड़े में अच्छा लगता है, ऐसे कट कर लेंगे सारे। तो ये मैंने सारे मशरूम कट कर दिए। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। ये मैंने नमक डाल दिया और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इसको मैरिनेट करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैंने ऐसे सारी चीज़ें कोट कर दी हैं। इसको लगा के छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। तो ये मेरे मशरूम 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। तो ये मैंने एक भगोना ले रखा है। आज मैं भगोने में अच्छे से बनाऊंगी। तो ये मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सरसों का ऑयल डालूंगी। आप चाहें तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, पर सरसों का ऑयल बहुत अच्छा लगता है। 4 चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसको गर्म होने देंगे अच्छे से। अगर आप सरसों का तेल यूज़ कर रही हैं तो आप उसको अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। जब धुआं निकलने लगे तब आप इसमें कुछ भी डालिए, क्योंकि अगर आप गर्म नहीं होने देंगे तेल को अच्छे से तो इसमें महक आएगी सब्ज़ी में। तो गर्म होने देते हैं, धुआं निकलने तक वेट करते हैं। अब देखिए इसमें हल्का सा धुआं निकलने लगा है। मैं इसमें ये जो मशरूम मैंने ले रखी थी ये मैंने डाल दी। इसको अच्छे से भून लेंगे हल्का सा 2 मिनट तक। तो ये मेरे मशरूम हो चुके हैं। इसमें पानी नहीं छूटना चाहिए, पानी छूटने से पहले आप निकाल लेंगे। तो ये मैं निकाल लूँगी। भगोना यही यूज़ करूँगी, इसी में सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी आसानी से। और अब इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा यूज़ होगा, तो ये मैं 4 चम्मच तेल डाल दूँगी इसमें। अच्छे से गर्म होने देंगे, धुआं निकलने तक। तो ये मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, धुआं निकलने लगा है। और इसमें मैं ये 2 तेज़पत्ता छोटे वाले डाल दूँगी, 2 काली इलायची और ये छोटी सी दालचीनी और थोड़ा सा जीरा। इसको थोड़ा सा भून लेंगे और ये मैं थोड़ी हरी मिर्च डाल दूँगी। ये मैंने पेस्ट लहसुन अदरक और इसको अच्छे से भून लेंगे ब्राउन होने तक। तो ये मेरे प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी टमाटर प्यूरी बना रखी थी, 2 टमाटर पीस के रखा हुआ था, ये मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तो ये मेरा टमाटर भी अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। ये मैंने आधी चम्मच हल्दी पाउडर ले रखा था और ये मैंने नमक थोड़ा सा ऐड किया क्योंकि पहले मैंने डाला था। ये मैं धनिया पाउडर डाल दूँगी 1.5 चम्मच। कश्मीरी मिर्च डाल दूँगी 1.5 चम्मच, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने डाल दिया इसमें और इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये मेरे मसालों का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दही डाल दूँगी। दही ये खट्टा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश वाला दही है। ये हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी थिक बनाता है। तो मैं इसमें डाल दूँगी 3 चम्मच। इसको चला देंगे। गैस ऑफ कर दिया मैंने, बिल्कुल ठंडा होने पे आप दही डालें इसमें, नहीं तो फट सकता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर गैस ऑन कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं दही डालने से मेरा ग्रेवी का कलर कितना अच्छा हो गया। अब मैं इसमें मटर डाल दूँगी, क्योंकि मटर मेरी ताज़ी है, जो आती है सर्दियों वाली, तो वो मैंने डाल रखी है। आप चाहें तो फ्रोज़न वाली भी डाल सकते हैं। तो ये मैं साथ में ही डाल के पकाऊंगी। थोड़ा सा ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
तो इसको मैंने 2 मिनट पका लिया है। अब इसमें मैं मशरूम डाल दूँगी। इसको 8 मिनट तक और भूनेंगे। अगर आपको अच्छी सब्ज़ी बनानी है तो पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा। तो इसको मैंने अच्छे से चला दिया। अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं आप, सब्ज़ी में कलर इतना चेंज हो चुका है। मैं इसमें 1 गिलास गर्म पानी डाल दूँगी। गर्म पानी से मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो ये मैंने डाल दिया। इसको ढक के फिर से 5 मिनट छोड़ देंगे। तो ये देखिए सब्ज़ी अच्छे से पक रही है। मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी आधा चम्मच। ये साथ में डालेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। ये मैंने कसूरी मेथी ले रखी है, इसको क्रश करके डाल देंगे इसमें। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैंने डाल दिया और इसको चला देंगे थोड़ा सा। और इसको थोड़ा सा ढक के और रख देंगे। तो ये मेरी ग्रेवी की थिकनेस आप देख सकते हैं अच्छे से हो चुकी है। अब गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए, देखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है ग्रेवी वाली। अब हम सर्व करेंगे। तो ये मैं सर्व करूँगी इसमें। ये मैंने छोटी सी कढ़ाई ले ली है। ये आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल और कितनी टेस्टी लग रही है। तो आप मेरे तरीके से आप ज़रूर एक बार बनाइएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं आप मटर मशरूम की कितनी अच्छी सी सब्जी बन चुकी है। और इस पर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। देख सकते हैं आप मटर मशरूम मेरी कितनी अच्छी टेस्टी बन चुकी है। तो आप इसको नान रोटी या नॉर्मल रोटी या चावल के साथ या कैसे भी जीरा राइस के साथ आप खा सकते हैं। और आप मेरी वीडियो देख के लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय।